हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3F, ठीक है, एक्सरसाइज 3F हमने कंप्लीट कर ली है और उसके सभी सवाल हमने हल किए हैं, ठीक है, बहुत इजी तरीके से। और जो उसमें फार्मूले जो थे मैंने बताए थे आपको, उनका सवालों में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक वो सवाल या मतलब पिछले की त्रिकोणमिति जो भी नहीं पढ़ी है तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 3G। और 3G को हल करने से पहले, 3G के सवाल करने से पहले उसमें क्या चीज़ यूज़ होंगी, कौन सा फार्मूले यूज़ होंगे वो हम देख लेते हैं। तो देखो, हमें पता है कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो, ये दो फार्मूले हैं, ये आपको पता ही होंगे, ये आपको याद ही मैंने बताया था, याद रखने हैं ये। अब देखो, यदि मैं समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से देखूं तो अगर मैं इनको भाग कर दूं, क्या कर दूं, भाग, ठीक है, इन दोनों को आपस में भाग दे दूं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर ऐसे बोल सकते हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है, क्लियर। अगर मैं भाग दे दूं तो क्या होगा, साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, इसमें आप क्या करो, अब आपको फार्मूला एक नया बनाना है, तो हम क्या करो, आप ये देखो साइन ए प्लस बी, ये टेन मतलब कॉस ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन, तो टेन ए प्लस बी हो गया। और अगर इसमें मैं दोनों तरफ अंश व हर में कॉस ए कॉस बी से अगर भाग दे दूंगा तो देखो क्या होगा, साइन ए कॉस बी बटे कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बटे कॉस ए कॉस बी। देखो, पूरे में भाग दिया है, जैसे ये है, इसको पूरे में कॉस ए कॉस बी से भाग दिया तो ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, मतलब इससे अलग, जैसे हम इससे अलग हो जाएगा, इससे अलग कैसे करके, देखो जैसे हम x प्लस वाई बटे 2 लिखते हैं ना, तो ये x बटे 2 लिख सकते हैं प्लस वाई बटे 2 लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर भी है कि इसके पूरे के बटे कॉस ए कॉस बी है, ठीक है ना, पूरे के बटे कॉस ए कॉस बी है, तो मैं साइन ए कॉस बी बटे कॉस ए कॉस बी लिख सकता हूँ, प्लस कॉस ए साइन बी बटे कॉस ए कॉस बी लिख सकता हूँ। सेम कंडीशन देखो हर में होगी, कॉस ए कॉस बी बटे कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी बटे कॉस ए कॉस बी, ठीक है, तो ये होगा। अब देखो, यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कॉस बी से कॉस बी गया, कॉस ए से कॉस ए गया, और यहाँ पूरा से पूरा ये पूरा चला गया, और यहाँ से देखो कुछ नहीं गया जाएगा, तो देखो बनेगा क्या, यहाँ से ये क्या बचा, साइन ए बटे कॉस ए प्लस ये क्या बचा, साइन बी बटे कॉस बी अपॉन में यहाँ 1 बचा माइनस, यहाँ देखो साइन ए, यहाँ पर तो यही है, ये दोबारा लिख दो, साइन ए साइन बी बटे कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी। देखो, ये चीज़ चल रही है टेन ए प्लस बी के बराबर, टेन ए प्लस बी। अब देखो, साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, टेन ए, प्लस साइन बी बटे कॉस बी क्या होता है, टेन बी। सेम यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन ए कॉस साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस, तो साइन बटे कॉस टेन ए और साइन बटे कॉस ये टेन बी
तो ये फार्मूला देखो आ गया तुम्हारा tan a प्लस बी का, यही फार्मूला हमारा यूज़ होगा। ठीक है, ये फार्मूला देखो हमने सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से tan a प्लस बी का फार्मूला होता है। tan a प्लस बी का फार्मूला अब आपको ध्यान में रखना है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। हर बार में देखो सिद्ध नहीं करना है इसको, तो इसको अब आपको याद में रखना है। ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से। और दूसरा फार्मूला होता है देखो सेम टू सेम, हम ऐसे ही करते हैं माइनस वाले में। तो a माइनस बी वो मैं प्रूफ करके नहीं बता रहा हूँ, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस आता है। ठीक है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस है। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, और नीचे उसका विपरीत है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का, ये भी आप याद में रखेंगे। क्लियर। देखो और जैसे कॉट ए कॉट बी का भी फार्मूला, कॉट ए प्लस बी का भी फार्मूला होता है। कॉट देखो लिख देता हूँ मैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसको हम आप चाहें तो उसको याद रख सकते हैं, चाहें तो नहीं, सिर्फ tan का याद रखेंगे तो भी काम बन जाएगा हमारा। जैसे एक फार्मूला होता है देखो कॉट ए प्लस बी का, जिस प्रकार से tan का होता है उसी प्रकार से कॉट का होता है। लेकिन कॉट ए प्लस बी का फार्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है। ये होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, ये तुम्हारा कॉट ए प्लस बी का होता है, तो इसको भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है कॉट ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1। ठीक है, अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक, ये फार्मूला होता है देखो ए, हाँ अब सही है, ये फार्मूला होता है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक, तो ये 4 फार्मूले होते हैं जो यहाँ पर यूज़ होंगे। ठीक, एक दो मैं सवाल बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि किस प्रकार से सवाल इसके होने हैं। ठीक, देखो ये सवाल करते हैं, ये बोला tan 105 का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो अब 105 का डायरेक्ट मान तो हमको पता नहीं है, तो वहाँ पर हमें tan a प्लस बी का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो 105 को तुम क्या लिख सकते हो, 105 को हम लिख सकते हैं tan 105 बराबर tan 60 प्लस 45 लिख सकते हैं कि नहीं, 60 प्लस 45 आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चूंकि tan a प्लस बी का अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है, तो मैं बार बार फार्मूले इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये फार्मूला होता है, यहाँ पर यूज कर लो। ए की जगह पे यहाँ पर कितना है 60 और बी की जगह पे कितना है 45, बस फार्मूले में रख दो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि क्या लिख सकते हैं, tan 60 प्लस tan 45 अपॉन, नीचे क्या आएगा tan 60 प्लस tan 45 अपॉन 1 माइनस tan 60 और tan 45। ठीक है, समझ में आई बात। देखो tan 60 का मान √3 प्लस 1 और अपॉन ये √3 और इंटू 1, तो क्या आएगा √3 प्लस 1 और 1 माइनस √3। ठीक है, इसको सही से अगर लिखना चाहो तो 1 प्लस √3 और नीचे 1 माइनस √3। ठीक है, नीचे रूट रखते नहीं तो परमेयीकरण कर दो, तो क्या आएगा देखो 1 प्लस √3। ठीक है, और 1 माइनस √3 परमेयीकरण करोगे इसके विपरीत चिन्ह से, हमें मतलब इसके विपरीत चिन्ह से परमेयीकरण करते हैं, पता होगा परमेयीकरण के बारे में। तो 1 प्लस √3 और बटे 1 प्लस √3, इसके विपरीत चिन्ह का गुणा और भाग दोनों करते हैं। ठीक है, तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर बटे 1 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। देखो कैसे, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी लिखा हुआ है, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2√3 अपॉन ये कितना हो गया देखो 1 माइनस का 3। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो
आप चाहें तो हाँ ऐसे करके। अब देखो ये हो गया तुम्हारा 4 प्लस 2√3 अपॉन -2, 2 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा 2 प्लस √3 और माइनस का चिन्ह ये वाला, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से tan a + b का हमको यूज़ करना है फार्मूला। अब कल से हम एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। अभी मैंने आपको जो क्या फार्मूले यूज़ होने वो बता दिए, ठीक है। अगली एक्सरसाइज में यही फार्मूले यूज़ होंगे, तो इनको आप ध्यान में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।